बड़ी खबर आई उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। खबर है कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए टनल में रोबोट भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ये रोबोट सुरंग के अंदर पड़े मलबे के बीच बेहद संकरी जगह से दूसरी तरफ भेजा जाएगा और अंदर जाने के बाद ये रोबोट सुरंग के अंदर के हालात और वहां पाइप डालने की स्थिति का पता लगाएगा ताकि मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां पाइप की मदद से एक मजबूत सुरंग बनाई जा सके। इसी महीने की 12 तारीख से अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हालांकि पिछले 9 दिन से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत देश की 8 एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए। इसी वजह से सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट की मदद लेने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत सुरंग के अंदर आए मलबे के ऊपर बची थोड़ी सी जगह से एक रोबोट नीचे भेजा जाएगा। इसके लिए सेना के लिए हथियार, ड्रोन और रोबोट बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की रोबोटिक टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक दक्ष नाम के रोबोट को खाली जगह की जांच के लिए सुरंग में भेजा जाएगा। सुरंग के अंदर जो मलबा आया है उसके और सुरंग की ऊपरी छत के बीच थोड़ी जगह खाली है। उसी के रास्ते रोबोट भेजकर ये देखा जाएगा कि सुरंग की दूसरी तरफ कितनी जगह बची है और अगर जगह खाली मिली तो वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की संभावनाएं टटोली जाएंगी। प्लान यह है कि खाली जगह से सुरंग में पाइप डाला जाएगा जिसका इस्तेमाल टनल में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और खाने का सामान भेजने के लिए किया जाएगा। हालांकि सुरंग में रोबोट भेजना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सुरंग में ऊपर से मलबा आने की वजह से वहां न के बराबर जगह बची है। इसलिए वहां रोबोट भेजने की प्लानिंग की गई है, जिसकी मदद से सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावट का भी पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि सुरंग से मलबा हटाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग के दौरान कई बार चट्टानें सामने आ चुकी हैं, जिससे कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस बार मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से पहाड़ में छेद करने की तैयारी है। इसके लिए महाराष्ट्र के पुणे और हॉलैंड से ड्रिलिंग मशीनें मंगवाई गई हैं। डीआरडीओ की तरफ से लाया गया दक्ष रोबोट वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावटों का पता भी लगाएगा, जो पहले ये बता देगा कि सुरंग में आगे खाली जगह है या फिर कोई चट्टान, ताकि वक्त रहते मशीन बंद की जा सके। पिछले 9 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। एक रोज पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की। दोनों ने टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा और अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश भी दिए। 9 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली ताकतवर मशीनों के जरिए स्टील के पाइप डालकर सुरंग बनाने की तैयारी की गई है, जिसके लिए सुरंग के ऊपर से पहाड़ का सीना चीरने का प्लान बनाया गया है। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट की टीम ने कुछ जगहों की पहचान की है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से पहाड़ में छेद किया जाएगा। पहाड़ में जिस जगह से छेद करने की तैयारी है वो टनल के ऊपर है, जहां तक मशीनों को ले जाने के लिए सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ रास्ता तैयार करने के काम में जुटा है। ये पूरा रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद ये जो रास्ता है ऊपर तक उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से ड्रिलिंग की उम्मीद की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन से स्टील का एक पाइप डाला जाएगा। पाइप में इतनी जगह होगी कि उससे एक आदमी सीधा होकर आसानी से निकल सके। आसान शब्दों में कहें तो टनल में ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए स्टील पाइप से एक सुरंग बनाने की तैयारी की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात और ओडिशा से भी मशीनें मंगवाई गई, जिनके आने के बाद पहाड़ में छेद करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को स्टील के पाइप से बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मशीन की मदद से मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारियों को परखा गया। जो वीडियो सामने आया उसमें मजदूर को लेटाने के लिए एक स्ट्रेचर दिखाई दिया। इसके बाद एनडीआरएफ का एक जवान उस पर लेट गया। लेटने के बाद उसे स्ट्रेचर में लगी बेल्ट से बांध दिया गया ताकि सुरंग से बाहर निकालने के दौरान कोई हादसा न हो। इसके बाद एक मशीन की मदद से स्ट्रेचर पर लेटे एनडीआरएफ के जवान को उठाया गया।
और ये देखा गया कि ड्रिलिंग के बाद मजदूरों को स्टील की पाइप से कैसे और कितने समय में सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मतलब एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अपनी क्षमताओं को परखना शुरू कर दिया ताकि स्टील की सुरंग बनने के बाद फौरन मजदूरों को निकाला जा सके, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों में खौफ बढ़ता जा रहा है और उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं वो सुरंग में फंसे न रह जाएं। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत टनल में 5 तरफ से ड्रिल करने का प्लान बनाया गया है। क्योंकि पिछले 9 दिन में मजदूरों को सुरंग से रेस्क्यू करने के जितने भी प्लान तैयार किए गए वो फेल हो चुके हैं। मलबे को हटाने के लिए 4 ताकतवर मशीनें मंगवाई गई। एक्सपर्ट्स ने 3 अलग अलग प्लान भी तैयार किए, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। इसी वजह से इस बार एक नई रणनीति बनाई गई, जिसके तहत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ समेत 8 एजेंसियां एक साथ टनल में 5 तरफ से ड्रिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक पहली ड्रिल सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर तक जाएगी, जबकि डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर तक खुदाई होगी। डंडाल गांव की ही तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद किया जाएगा। इसी तरह चौथी ड्रिलिंग सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले रास्ते से करने की तैयारी। और तो और सिलक्यारा की तरफ से ही 92 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिल का प्लान भी तैयार किया गया है। मतलब 9 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और तो और मजदूरों को बाहर निकालने और पहाड़ में छेद करने के लिए विदेश से ड्रिलिंग एक्सपर्ट तक को बुलाया गया, जो पहाड़ों की जांच कर यह पता लगाने में जुटे हैं कि किस जगह से पहाड़ में ड्रिल करना आसान होगा। विदेश से आए ड्रिलिंग एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। बताया गया कि उत्तरकाशी पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रिलिंग के लिए कुछ जगहों का चयन भी किया। ये जगह है जहां पर आप देख रहे हैं लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं, इनको फाइनलाइज किया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। बताया गया कि आर्नल्ड डिक्स ने ड्रिलिंग के लिए 2 पॉइंट या यूं कहें कि 2 जगहों का चयन किया है, लेकिन उनका कहना है कि पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है, जिसकी वजह से मलबा हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। This is nothing. Right. We're not drilling from this. We found very good rock up there, but now we have to go discover the relationship between the very good rock and what's below. खबर है कि डिक्स ने अपना काम शुरू करने से पहले सुरंग के पास बने मंदिर में पूजा भी की, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वहां चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की सेहत खराब होने लगी। हालांकि उन्हें पाइप की मदद से लगातार ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें भेजी जा रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी उन्हें जल्द बाहर निकालने का भरोसा भी दे रहे हैं, ताकि 9 दिन से टनल में फंसे मजदूरों का हौसला न टूटे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी की वजह से मुसीबत बढ़ती जा रही है। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त टनल में फंसे मजदूरों की सेहत को लेकर कई चुनौतियां हैं और उनमें सबसे बड़ी चुनौती भरपूर ऑक्सीजन का मजदूरों तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि सुरंग चारों तरफ से बंद हो गई, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऊपर से कई दिन भरपेट खाना नहीं मिलने से और सिर्फ ड्राई फ्रूट और चने खाने से उन्हें कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से बंद रहने की वजह से मजदूरों को मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। कुछ मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंच गया है, जिससे उन तक रोटी, सब्जी, दवा और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जा सकेंगी।